दूसरा ये जो कोलकाता वाला मैंने वो सुना है ना, मतलब ये चीजें ना, मतलब खुद पे जब फील करो ना कि जो उस लड़की के साथ हुआ, अगर वो आपके साथ हुआ हो ना, कितना दर्द, कितना कुछ दिमाग में आता है ना। जैसे वो एक बार निर्भया लड़की के साथ हुआ था, वो सीरीज मैंने पूरी देखी है ना, मतलब वो फील करके ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब यार कब हमारे देश में कुछ ऐसे कानून बने हैं ना कि सेफ फील हो, ऐसी चीजें ना हो। कई बार देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा के रेप करके फेंक दिया जाता है ना। आप लोग भी सोचो कि किस मुद्दे पे बात कर रही है। बीइंग ए गर्ल, जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो फील होता है, मतलब दिल टूटता है। सबसे बड़ी बात देखो, अगर लॉ स्ट्रांग होगा, मतलब जैसे मैं दुबई की बात करूं, वहां ये चीजें क्यों नहीं होती। कई और कंट्री कोई भी ले लो, चलो हर कंट्री के अपने रूल है ना, वहां पे ये क्यों नहीं, क्योंकि लॉ उनके बहुत स्ट्रांग है। यहाँ हम एनिमल एक्ट को रो रहे हैं या इधर लड़कियां सेफ नहीं है। जो लोग अब्रॉड में है ना, कई बार मेरी उनसे बातें होती हैं तो मैं वो एक्सपीरियंस बताते हैं। देखो कोई दुनिया का कोना नहीं है जहाँ क्राइम नहीं होएगा, होता है ना, वहां भी होता है। लेकिन वहां क्या एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है, जो अक्यूज होता है उसको बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। यहाँ पर सब पता होता है पुलिस को, सब मतलब हर प्रूफ भी होते हैं, वीडियोस फुटेज सब कुछ होता है। मतलब 10-10 साल तो यही उसमें करने में लग जाता है, उनको विश्वास दिलाने में कि इसी आदमी ने ये चीज की थी। मतलब कानून साथ नहीं देता। हमारे देश का लॉ ना बहुत ढीला है। मतलब किसी को इंसाफ दिलाने के लिए 10-15 साल लग जाते हैं, तब तक कईयों की तो हिम्मत टूट जाती है, कई थक टूट के बैठ जाते हैं और दूसरी पार्टी पैसे दे के विन करके साइड हो जाती है, क्योंकि उनको पता है यार आराम से निकल जाना, जो मर्जी करो, चाहे रेप करो, मर्डर करो, कुछ मर्जी करो। सबसे बड़ी बात यार, लॉ स्ट्रांग हो, सच्चाई की जीत हो, और इतनी दुनिया ये धक्के ना खाए है ना जिन पेरेंट्स को, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, वो चला जाता है, पीछे रह जाते हैं माँ बाप के लिए वो धक्के, है ना, वो हरेसमेंट, कोर्ट में बैठना, थाने की, बड़ा कुछ होता है यार। मैंने खुद कई लोगों को देखा है ना, तो बड़ा फील होता है यार। ये पता नहीं, उम्मीद नहीं है कि कभी लॉ स्ट्रांग होगा। इतना पता है कि जिसके पास पैसे हैं, जिदे पल्ले दाने ने, उनके पागल भी सियाने हैं, उनके सब काम सही है, वो जो बोलेंगे वो होएगा। मतलब एट द एंड पैसे की वैल्यू है। मतलब मेरे को ये फील होता है, आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ, है ना, कि जैसे मैं गाड़ी में जाती हूँ, है ना, तो गाड़ी में क्या होता है ना, लोग इतना नहीं छेड़ते क्योंकि बंद गाड़ी जा रहे हैं, है ना, किसी को कोई मतलब नहीं। वही एक दिन मैं स्कूटी पे चली गई, मेरे को काम था ना, वही हवाबाजी, 2 लड़के बाइक से जा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, है ना। मतलब मेरे को फील हुआ, मैं कहा जो लड़कियां स्कूटी पे जाती हैं, जो पैदल स्कूल जाती हैं, कहीं ट्यूशन जा रही हैं, उनको कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। मतलब मुझे ये लगा, जैसे मैं गाड़ी पे जाती हूँ कई बार, है ना, मेरे को लगा कि लोगों ने छेड़ना बंद कर दिया है। लोगों ने छेड़ना बंद नहीं किया, है ना, वो उनकी हरकतें वही है। तुम एक डिब्बे में बंद होके बाहर जा रहे हो, इसलिए आपको कोई इतना वो नहीं कर रहा। जिस दिन हम स्कूटी पे पैदल कहीं जाएंगे तो हरकतें सेम है। और यही चीज जब मैं अब्रॉड घूमने गई, मैं अगर 1 बजे भी बाहर सड़क पे जा रही हूँ, मतलब मुझे अजीब लगा ही नहीं। कोई बंदा आपको गलत नजर से देखता ही नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वहां के लोग ऐसे हैं, किसी ने देखा वही गर्दन काट देंगे उनकी। मतलब जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, वो ये क्यों नहीं सोचता कि उसकी भी बहन है घर पे, उसकी बहन कभी मार्केट ट्यूशन कहीं जाएगी तो सेम उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब कभी भी, चाहे आप कोई लड़की है, कोई डॉग है जिसको मार रहे हो, कुछ भी गलत कर रहे हो जिंदगी में, आप हमेशा ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम गलत कर रहे हैं वो हमारे साथ होगा, 100% होगा। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी जिंदगी इतनी अच्छी बन गई है, तो जो बुरे करते हैं तो उनकी बुरी भी तो बनेगी। अच्छों को तुम देख रहे हो, है ना, उनसे सीख रहे हो, अच्छा उसने ऐसा किया, उसको बहुत पैसा मिला, उसका ये हो रहा है, देखो उसने गाड़ी ले ली है। तो जो तुम बुरे कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? इतना बुरा हशर और हाल होएगा ना, मतलब कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। इसलिए कभी जिंदगी में कुछ गलत करो, किसी लड़की को छेड़ो, किसी डॉग को मारो, गाय को डंडा मारो, बस ये सोच लेना कि जो तुमने की है सेम तुम्हारे साथ ऐसा होना। अगर तुम्हारी बहन नहीं है, कल को बेटी तो होगी, उसके साथ होगा ये। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने अपने व्यूज बताए, है ना, वो किसी सोसाइटी में रहती हैं, और आजकल लोगों का ये भी तो बड़ा टंटा है ना, यहाँ खाना नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये सोसाइटियों वाले दिन में ना डॉग्स को खाना नहीं देने देते, क्योंकि इनको रोटी, चावल, दूध ना गंद दिखता है।
इनको लगता है कि हम उनको गंद खिला रहे हैं, क्योंकि खुद ये घरों में रोटी खाते नहीं है ना। तो बेचारी वो लड़कियां रात को फीडिंग कराने जाती हैं चोरी छिपे 11 बजे, है ना, जब सब लोग सो जाते हैं अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, फिर वो डॉग्स के लिए खाना रख के आती हैं। अब ये जब ऐसी न्यूज़ कोलकाता ये सब आती है ना, तो और डर पैदा हो जाता है दिल में, क्योंकि मोस्टली लोग कहीं भी यार खुले में, आप देखा होगा कहीं भी हमारे तो कहीं भी कोई खड़ा होकर शराब पी रहा है, वहीं बोतल फेंक के जा रहा है, कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे, कोई डरता ही नहीं है। और नशा करके तो तुम्हें पता ही है, आदमी को खुद नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो लड़कियां बेचारी रात को फीडिंग कराती हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट है। तो प्लीज़ यार ध्यान रखना